हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारी जीएस प्लस सोशल स्टडीज की जो टॉप 40 क्वेश्चंस की यहाँ पर सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग आज की वीडियो में आठवां यहाँ पर ये वीडियो है आपका। ठीक है, आठवीं वीडियो है और इसमें हम लोग टॉप 40 क्वेश्चंस देखेंगे। ये सभी जो वर्ग हैं सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन पर पिछली पिछली जो वीडियो थी, मतलब सातवीं जो वीडियो थी, ठीक है, सातवां जो लेक्चर था इसका, उसमें एक क्वेश्चन पे डाउट था और उसके लिए एक लोगों ने मुझे बहुत ही अजीब कमेंट किया था। वो उसको यहाँ पे वो डाउट आपका यहाँ पे क्लियर कर दूं पहले। ठीक है, ये देखिए, ये है कमेंट, अजय कुमार जी हैं कोई। ठीक है, इन्होंने लिखा था पहला आंदोलन चंपारण में हुआ था 1917 में, जिसे नील आंदोलन भी कहते हैं। असहयोग आंदोलन 1920। गलत जानकारी देकर किसी का भविष्य ना खराब करो, इसलिए लोग छोटे चैनल नहीं देखते। शुरू के 13 प्रश्नों में 2 गलतियां मिली हैं, अतः आगे देखना ही नहीं, अनलेस एंड वेस्ट ऑफ टाइम। अब इनका मुझे जवाब देना था, क्योंकि देखिए, अगर ये चीज सही होती तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन इस तरीके से इनको बात करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं इनको प्रूफ दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, आप घटना चक्र की बुक पहले देख लीजिए, फिर अभी एक बार और आपको दिखाता हूं। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन था जन आंदोलन। ठीक है, ये घटना चक्र में आपको मैं आंसर दिखा दूं। ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन। यहाँ पे देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन 1917 में चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था। पहला जो किसान आंदोलन था वो था चंपारण का नील आंदोलन या फिर चंपारण आंदोलन। लेकिन जो इनका जो गांधी जी के नेतृत्व में किया जाना पहला जन आंदोलन था, वो असहयोग आंदोलन को ही माना जाता है। ठीक है, एक तो यहाँ पर आपको प्रूफ दिखा दिया। अब ये देखिए, आपका एनसीईआरटी सार संग्रह, ठीक है, महेश कुमार वर्णवाल जी की है, जो इस समय पुडुचेरी पुलिस में एसएसपी के पद पर हैं। ठीक है, उनके द्वारा भी यहाँ पर उनकी ये बुक है। उसमें भी देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917, यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। ठीक है, तो ये किसान यहाँ पे गांधी जी के सारे आंदोलन है। अब देखिए आपको दिखाता हूं असहयोग आंदोलन। इसमें देखिए क्या लिखा है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति। तो ये चीज यहाँ पर मैंने इसलिए दिखाई कि देखिए, बाई चांस आपको आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो है तो आप ढंग से वो उस चीज को पूछिए। अब इनका कहने का देखिए तरीका कितना गलत है कि छोटे चैनल हैं इसलिए ये नहीं वो नहीं। ठीक है, छोटा चैनल कभी शुरुआत में सब छोटे ही रहते हैं, ये चीज आप लोग समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो चले गए होंगे। ठीक है, ये चले गए, इनका कमेंट भी मैंने डिलीट कर दिया। ये रहे या ना रहे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक चीज थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलिए। आप टीचर बनने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको हो सकता है आप ही गलत हो, तो कभी तो थोड़ा सा ये कहते कि सर इसमें मुझे डाउट है, इसको आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, लेकिन ये गलत जानकारी है ही नहीं। अगर गलत होता तो मैं 10 बार उसके लिए माफी मांगने के लिए भी तैयार रहता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कम्युनिटी टैब पे भी वो चीज डाल दूं, पिन भी कर दूं, और अगली जो वीडियो उसमें भी उसको सही करके बता दूं। ठीक है, लेकिन इस तरीके की बातें नहीं सही लगती हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो आज का आठवां वीडियो है उसको हम लोग पढ़ते हैं। और बाई चांस ऐसा नहीं है कि अगर आज वाली वीडियो में कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपके एक एक क्वेश्चन की यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नूह में या लाल किला में? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हस्तिनापुर में। ठीक है, जो जल्दी जल्दी इसके आंसर्स मैं बता रहा हूँ इसलिए कि जिससे आपका समय ना बर्बाद हो। ठीक है, आप जल्दी से इसको देख लीजिए, अपना रिवीजन करते चलिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट है, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त हुआ है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है? जाबाल उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद या कंठोपनिषद? तो तीसरे का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, छंदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल एस आर राव, सुरकोटदा जेपी जोशी या धौलावीरा वीके थापड़? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है धौलावीरा। धौलावीरा वीके थापड़ की जगह पे होगा आर एस बिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? राणा प्रताप ने, राजा धंग ने, परमार राजा भोज ने या पृथ्वीराज चौहान ने? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, परमार राजा भोज ने।
त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? अमोघवर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज या विद्याधर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कुमारपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए कोही किससे संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अकबर या अलाउद्दीन? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है दीवान ए कोही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है? मध्यभूमि स्थितिका, अंतरा पर्वतीय स्थितिका, गिरिपद की स्थितिका या अनुसमुद्री स्थितिका? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गिरिपद की स्थितिका। नेक्स्ट है, हिमालय के किस भाग पर करेबा भू आकृति पाई जाती है? उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय या कश्मीर हिमालय? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट है, धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में, विंध्य रेंज में या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सतपुड़ा रेंज में। ठीक, सतपुड़ा रेंज में स्थित है। नेक्स्ट है, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? अन्नामलाई, बूंदी, पालनी या अमरकंटक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पालनी। ठीक है, ये है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? सांबरी पाट, मैन पाट, जसपुर पाट या जारंग पाट? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सांबरी पाट जो है वो गौरलाटा चोटी जो है वो सांबरी पाट में स्थित है और ये चांदोवन पहाड़ी रेंज पर स्थित है और ये छत्तीसगढ़ जो राज्य है वहां का सबसे ऊंचा पठार भी है गौरलाटा चोटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? चांगला, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर नहीं, अब तो लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख होना चाहिए। पुराना क्वेश्चन है, पिछली बार पहले आ चुका है काफी बार। ठीक है, चांगला लद्दाख, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश या सेला उत्तराखंड, कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला तो मैंने बता दिया, चांगला ये लद्दाख में है, तो इसका तो पता ही, ये तो सही हो गई। तो इसका जो सही आंसर है जिसमें लिखा है सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है? सेला। सेला कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में, ये भी है। बामडिला और सेला ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, चांगला लद्दाख में है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर तो अब अलग हो गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो लद्दाख इसका ऑप्शन होना चाहिए चांगला का। नेक्स्ट है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में, झारखंड एवं ओडिशा में, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी या गुजरात? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मद्रास राज्य बनाम दोए राय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 14 में, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में, संविधान का अनुच्छेद 21, संविधान का अनुच्छेद 25, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? मैंडमस, को वारंटो, हैबियस कार्पस या सर्टियोरेरी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हैबियस कार्पस, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, 1982 के संविधान के 46वें संशोधन द्वारा, 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा या इनमें से कोई नहीं?
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा या उपर्युक्त सभी द्वारा। 21वीं का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया, ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह या समान नागरिक संहिता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज के सिद्धांत या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी 1905 में, 1906 में, 1907 में या 1908 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1907 में सूरत अधिवेशन में हुई थी। और इसमें इसको सूरत विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो दो भागों में बट गई थी, एक नरम दल और एक गरम दल। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नरम दल और गरम दल कब का मतलब विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में, और सूरत की फूट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग, संयुक्त निर्वाचक वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। नेक्स्ट है, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था, एनी बेसेंट, एम ए जिन्ना, मैडम कामा या फिरोज शाह मेहता। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मिलन स्थापित किया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। नेक्स्ट है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है, सूरतगढ़, एसेक्स इंग्लैंड, डरबन दक्षिण अफ्रीका या कंपाला। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डरबन दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, गांधी जी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सारी पता होनी चाहिए, गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन जरूर आ जाता है। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है, परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविकी पर्यावरण। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, परिचालन पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में या नाइट्रोजन चक्र में। चक्र होगा यहाँ पे, ये नहीं होगा। ठीक है, तो 31 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जल चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहां स्थापित किया गया, 1970 धनबाद, 1958 नागपुर, 1956 नई दिल्ली, 1960 चेन्नई। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1958 नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं, कैरोलिन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स, रेचल कार्सन, राजगोपालन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रेचल कार्सन ने लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है, एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, मेथेनॉल, प्रोपिल एल्कोहल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा फोटोग्राफी में तथा एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है, क्रोम रेड, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन पराक्साइड, कैलोमेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सोडियम थायोसल्फेट।
नेक्स्ट है लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है मानव रुधिर में, खरगोश रुधिर में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, मुर्गे के रुधिर में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लेग्यूल मूल ग्रंथियों में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? जाइमेज, इनवर्टेज, मॉल्टेज या डायस्टेज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है। सेबी को, भारतीय रिजर्व बैंक को, इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण को, साधारण बीमा निगम को। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण को। नेक्स्ट है शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? मतलब ये दोनों शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? विदेशी व्यापार, बैंकिंग, शेयर बाजार या वस्तु निर्माण। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है G15 है संसार के विकसित देशों की एक संस्था, संसार के विकासशील देशों की एक संस्था, यूरोप के विकसित देशों की संस्था या एशिया के विकासशील देशों की एक संस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संसार के विकासशील देशों की एक संस्था। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज के 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। और किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है और इसके अलावा आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।